खुदा किसी दुश्मन को अस्पताल की शक्ल ना दिखाए, ये मुहावरा शायद हमारे इस हॉस्पिटल के लिए ही कहा गया है। क्यों? अच्छा सवाल है, आइए आपको इसका जवाब देते हैं। डॉक्टर साहब मेरी बीवी। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, डॉक्टर हूँ। डॉक्टर साहब ये मेरी बीवी। तो फिर मुझे क्यों बीवी कहा? डॉक्टर साहब आपको नहीं, मैं इसको बीवी कह रहा हूँ। जाहिर है बीवी को बीवी कहोगे, बहन तो नहीं कहोगे। ओहो डॉक्टर साहब, मैं इसे आपको दिखाने लाया हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती दूसरों को अपनी बीवी दिखाते हुए? और आप तो डॉक्टर हैं। उससे क्या होता है, शैतान तो किसी पे भी आ सकता है। डॉक्टर साहब बीमार है। नहीं भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी बीवी बीमार है डॉक्टर साहब। जी क्या हुआ? डॉक्टर साहब मेरे हाथ। कितनी खूबसूरत है। असल में डॉक्टर साहब मेरी बीवी ठीक नहीं है। मुझे बता दिया, किसी और को मत बताना। क्या? यही कि तुम्हारी बेगम ठीक नहीं है, बड़ी बेइज्जती होगी। डॉक्टर साहब एक लफ्ज भी बोला तो जान से मार दूंगा। किसको? बीवी को? ये है डॉक्टर जलाल, इस शहर के सबसे बड़े डॉक्टर। क्योंकि इस शहर की सबसे बड़े अस्पताल की मालिक इनकी बीवी हैं। और ये डॉक्टर कैसे हैं, ये तो आप देख ही चुके हैं। चलो। बेगम पागल। तुम मुझे पागल बोल रहे हो? नहीं, ये आदमी पागल है, अपनी बीवी दिखाने लाया। क्या चक्कर है भाई? मैं अपनी बीवी डॉक्टर को दिखाने लाया था। मुझे नहीं पता कि आपने पागल भर्ती की है। मैं चलो उठे बेगम साहबा। जलाल, तुमने अगर आइंदा किसी मरीज को देखा ना तो मैं जोर से मार दूंगी। किसको? मरीज को? तुम्हें। और ये है मिसेस जलाल। डॉक्टर जलाल अस्पताल को चलाते हैं और ये डॉक्टर जलाल को। सर आप फिक्र ना करें, मैं बस रजिया से जाके 2-4 घंटे मिलूंगा, गार्डन में घूमूंगा और वापस। रजिया? कौन रजिया? सर वो तो कल दमे की पेशेंट नहीं आई थी, उससे दमा वमा नहीं है, वो तो मैं आया था, मुझसे मिलने आई थी। वेरी क्लेवर, वेरी क्लेवर। सर क्या खा क्लेवर तो मैं हूँ। आपको क्या लगता है ये हाथ मैंने छत से गिर के तोड़ा है? फिर? सर खुद तोड़ा है। क्या? खुद? क्यों? सर अस्पताल से सिक्योर जगह डेट मारने के लिए और कोई हो नहीं सकती। वैसे अजीब आदमी हो तुम, अपना हाथ तोड़ लिया। सर आपके भाई ने लास्ट टाइम 2 पसलियां, 2 उंगलियां, 1 हाथ, 1 टांग तोड़ा था। 3 महीने डेट मारी आपके भाई ने। तो रजिया को ये सब कुछ पता है? सब पता है सर, बल्कि अभी उसका एसएमएस भी आया था कि मैंने नर्स शकीला के कपड़े पहन लिए, फौरन आ जाओ। मैं शॉर्ट हो जाऊँ? ठीक है भाई जाओ। और हाँ एक काम करना कि वो बेड नंबर 12 का बीपी चेक कर लेना, और वो बेड नंबर 16 जो है ना उसका वो चेक कर लेना, क्या कहते हैं वो ड्रिप जो होती है ना वो तेज कर देना। ठीक है? ठीक है सर, ओके। डॉक्टर बरकत, इस हॉस्पिटल के वाहिद डॉक्टर जो सबसे ज्यादा काम करते हैं। नहीं, अभी जरूर सो रहे हैं, मगर पिछले 72 घंटे ड्यूटी करने के बाद। क्योंकि ये इतने शरीफ हैं कि अपनी ड्यूटी के साथ साथ दूसरों की भी ड्यूटियां करते हैं। तेरे हाथ कभी ना आनी, माने ना माने कोई दुनिया, ये सारी मेरे इश्क की है दीवानी। डॉक्टर शीला, ओह मेरा मतलब है डॉक्टर सारा इस हॉस्पिटल की आइटम डॉक्टर है। जिन मरीजों के दिल बंद हो, इनके दिल डॉक्टर सारा को देखकर चलने लगते हैं। हॉस्पिटल में अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक देने हो तो इस काम के लिए डॉक्टर सारा की उंगलियां ही इस्तेमाल की जाती हैं। इस हॉस्पिटल में ज्यादा मरीज आने की वजह डॉक्टर सारा ही हैं। और ये हैं इस हॉस्पिटल के एमएस, यानी मास्टर स्वीपर। ये फुल टाइम डॉक्टर और पार्ट टाइम स्वीपर हैं। इन्होंने डॉक्टरी पढ़ी तो नहीं, मगर 30 साल इस अस्पताल में गुजारने के बाद इतने तजर्बाकार जरूर हो गए कि बड़े बड़े सर्जन भी इनसे मशवरा करते हैं। एमएस, बेड नंबर 18 की हालत बहुत नाजुक है, आपकी जरूरत है। जलाल, तुम 2 घंटे से बराबर वाले कमरे में बैठे फिल्में देख रहे थे। मैंने इसलिए रखा है तुम्हें। तुम ही तो कहती थी कि तुमने मुझको इसलिए रखा है कि मैं डॉक्टर हूँ। तो इसीलिए तो रखा है।
तुम तो अभी कह रही थी कि तुमको फिल्में देखने के लिए रखा है। मैं तुम्हें डांट रही हूँ। क्यों डांट रही थी? जब मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ तो डांट क्यों रही हो? तुमने आज का अखबार देखा है? नहीं, क्यों, क्या है? इसमें खबरें हैं। अरे वो तो हर अखबार में होती है। अरे इसमें एक ऐसी खबर है जिसका ताल्लुक तुमसे और मुझसे है। तुमने अखबार वालों को बता दिया कि तुम मुझे डांटती भी हो, कभी कभी मारती भी हो। शट अप जलाल। है? शट अप जलाल लिखा हुआ है इसमें? चुप हो जाओ और सुनो क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि हेल्थ मिनिस्टर का भेस बदलकर अस्पताल पर छापा, नामुनासिब सहूलियात और अमले की गैर हाजिरी का सख्ती से नोटिस। जलाल, सारे अस्पताल को खबर कर दो। ऐसा नहीं हो कि हेल्थ मिनिस्टर यहाँ भेस बदल के आए और वो आम इंसानों की तरह ट्रीटमेंट हो उनके साथ, जैसे हमारे अस्पताल में होता है। तो तुम्हें यकीन है कि वो हमारे अस्पताल जरूर आएंगे? जी बिल्कुल, मैंने रिश्वत दे के पता किया है कि वो भेस बदल के आते हैं। गाल पे उनके एक मस्सा होता है और टाइम के बहुत पाबंद है। और सुनो, मुझे तो ये भी पता चल गया है कि आज शाम 4 बजे वो छापा मारेंगे यहाँ पे। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने कोई कमाल नहीं किया। ये कमाल तो तुम्हारी तनख्वाह का है। क्या मतलब? 2 लाख रुपए रिश्वत दिए मैंने। तो तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? 2 लाख गए। बेगम, 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 बात सुनो मेरी।